कल एक बहुत ही अजीब घटना हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे नजदीकी और बेहद प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक बयान दिया जो हर भारतीय को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक में कोई शांतिपूर्ण समाधान नहीं निकलता, यानी अमेरिका की उम्मीद के मुताबिक कोई समझौता नहीं होता, तो अमेरिका भारत पर फिर से अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर विचार करेगा या फिर सीधे सीधे टैरिफ और प्रतिबंध लगाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यूरोपीय संघ से भी अपील की कि वे भी अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों में साथ दें। यानी अभी अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगाता है और अगर इसे बढ़ाकर 100% कर दिया जाए तो यूरोप भी भारत पर टैरिफ लगाए। यह बयान अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी ट्रंप के बेहद करीबी और अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक ने दिया है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका और रूस के बीच की बातचीत विफल होती है तो भारत पर टैरिफ लगाया जाएगा। यह खबर सुनकर हर भारतीय के मन में सवाल उठता है, हम पर टैरिफ क्यों, हमने ऐसा क्या किया है? यही वह समय है जब हमें एक ठोस निर्णय लेना चाहिए। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हमें उस देश पर भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही उससे सच्ची दोस्ती करनी चाहिए। हमें भी अमेरिका के साथ वही चालें चलनी चाहिए जो वे हमारे साथ खेलते हैं, अपने फायदे के लिए मुस्कुराना और जितना हो सके लाभ उठाना, बस इतना ही। इस घटना के बाद अमेरिका शायद चीन से भी अधिक नापसंद करने वाला देश बन चुका है। चीन हमारा दुश्मन है, यह हम जानते हैं। पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है, यह भी हमें पता है। लेकिन अमेरिका और भारत के बीच न तो सीमा विवाद है, न ही कोई युद्ध हुआ है, न ही हमने अमेरिका की तरक्की में कोई बाधा डाली है। इसके बावजूद अमेरिका हमारे खिलाफ यह छुपा हुआ युद्ध चला रहा है। अमेरिकी मीडिया ने भी स्कॉट बेसेंट से सीधा सवाल किया कि भारत तो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर तो चीन है, तो फिर आप चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगाते? उन्होंने बस इतना कहा, यह सब राष्ट्रपति ट्रंप के विचाराधीन है, सब टेबल पर है, और बात टाल दी। असल में अमेरिका भारत को बलि का बकरा बनाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस पर दबाव डाले और पुतिन से कहे कि अगर युद्ध नहीं रोका गया तो हम तेल खरीदना बंद कर देंगे। यानी हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर हमें एक ऐसे युद्ध में घसीटना चाहते हैं जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर रूस से तेल खरीदना समस्या है तो क्या चीन रूस से तेल नहीं खरीद रहा? क्या यूरोप रूस से गैस और पेट्रोलियम उत्पाद नहीं ले रहा? क्या अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं ले रहा? अगर वे सब यह कर सकते हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? अमेरिका सोचता है कि अगर भारत पुतिन से कहेगा तो रूस मान जाएगा, इसलिए वह हम पर दबाव बना रहा है। यह एक बड़ी चाल है जिसे भारत कभी माफ नहीं करेगा। यह घटना भारत अमेरिका रिश्तों को शायद कभी पहले जैसा नहीं रहने देगी। अगर अमेरिका ने बातचीत विफल होने पर हम पर 75% या 100% टैरिफ लगाना है तो लगा दे, लेकिन भारतीय यह नहीं भूलेंगे। 1971 के युद्ध में भी उन्होंने हमें धोखा दिया था। इंदिरा गांधी के समय से लेकर खालिस्तान आंदोलन तक हमारे देश में कई घटनाओं के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का हाथ होने का आरोप रहा है। फिर भी हमने अमेरिका के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाए रखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में सहयोग किया। लेकिन ट्रंप का यह प्रशासन हमें याद दिला रहा है कि उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि उत्तर कोरिया और चीन उन्हें पसंद नहीं करते। अगर अमेरिका के पास रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की क्षमता नहीं है तो दुनिया के सामने मान लेना चाहिए कि वे इतने ताकतवर नहीं हैं और भारत को बलि का बकरा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत ने इस वार्ता के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन ट्रंप प्रशासन का यह बयान भारत की नीति को बदल सकता है। अगर भारत सरकार देश के हित में अमेरिका से कल सहयोग भी करे, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिलें, हाथ मिलाएं, गले लगाएं, लेकिन भारतीय जनता के दिल में यह घटना हमेशा रहेगी और हम अमेरिका को माफ नहीं करेंगे। चीन के साथ हमारे विवाद के कारण हैं, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने हमें अपने स्वार्थ के लिए बीच में घसीटा। यह अमेरिका और ट्रंप को भारी पड़ेगा। वे भले ही आर्थिक और सैन्य रूप से शक्तिशाली हों, लेकिन एक दिन उन्हें इस गलती का हिसाब देना होगा। आज अमेरिका हमारे लिए दुश्मनों की सूची में पहले स्थान पर है, क्योंकि ऐसा धमकी भरा बयान देने वाला देश कभी हमारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। अब हम बस दोस्ती का नाटक करेंगे और भारतीय जनता इस सच्चाई को नहीं भूलेगी।